हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपातपोपबंद जो हमारे संविधान में दिए गए हैं और इमरजेंसी कितने टाइप्स की लगती है या उससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या है। तो आपातकाल जो है इसके बारे में कितने पार्ट्स दिए गए हैं या किस तरीके के हैं, ये इस पे क्या आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी कौन से पार्ट में आती है। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, जिसमें 22 नंबर का पार्ट लास्ट है। हालांकि इसके जो 25 पार्ट हैं वो 22 भाग में से ही जैसे 4A बना दिया गया या 4B बना दिया गया, इस टाइप से हमारे 25 भाग हो जाते हैं। टोटल 25 भाग हैं, लेकिन जो लास्ट भाग है वो हमारा 22 नंबर पे आता है। इसके बाद इमरजेंसी जो है हमारे कौन से पार्ट में आता है। तो इमरजेंसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे पहले हम ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 में किसका उपबंध है, इमरजेंसी का। इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पार्ट नंबर 18 में यानी कि भाग 18 में है। इसके बाद इनके आर्टिकल्स जो स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक हमारे जितने भी हैं, ये 8 9 10 आर्टिकल्स जितने भी हैं, ये सारे आर्टिकल्स हमारे इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। इसके बाद चलते हैं कि इमरजेंसी के कितने टाइप्स के दी हुई है और आर्टिकल नंबर, तीन आर्टिकल जो है वो मेन है, 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनमें क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपातकाल है यानी इमरजेंसी, इसके तीन पार्ट हैं और तीन पार्ट्स में कौन कौन सी है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, ये हमारा नेशनल इमरजेंसी का पार्ट है। इसके बाद सेकंड है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड आता है हमारा वित्तीय आपातकाल यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल, और ये लास्ट आता है हमारा वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये। अब ये जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कौन से एक्ट में आता है। ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 352 में। तो ये हम बेसिक डिफरेंस है कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, उसके बाद आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में है, और लास्ट में जो आता है वो आर्टिकल नंबर 360 में आता है जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी के द्वारा। अब हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है और कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी यानी एनई के बारे में जान लेते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल हो गया, और ये लास्ट एफ फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि एफईओ। तो नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे देश में तीन बार लग चुकी है। सबसे पहले 1962 में लगी थी, नेक्स्ट उसके बाद 1971 में लगी थी, और लास्ट 1975 में लगी थी। तो जो 1975 वाली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, ये काफ़ी पॉपुलर थी, और इसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी, और कांग्रेस के बाद जो मोरारजी देसाई थे वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1975 के इमरजेंसी के बाद जब दोबारा से इलेक्शन हुए थे उसमें। तो जो 1962 है ये चाइना वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब चाइना से वॉर हुआ था उस टाइम का है, और 1971 जब इंडो पाक वॉर हुआ था उसके टाइम पर ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो तीन बार इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। प्रेसिडेंट रूल हमारे देश में कई बार लग चुका है। अगर हम 1950 से और 70 तक की बात करें तो इसमें 20 राज्यों में लग चुका था, 20 बार। उसके बाद 71 से लेकर अगर 90 तक की बात करें, इसमें 63 टाइम्स लगी थी इमरजेंसी। तो सबसे ज़्यादा जो लगी थी वो 71 से लेकर और 90 तक लगी थी, लेकिन मोस्टली जो अगर देखी जाए तो 71 से लेकर अगर 76 की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लगी थी
इमरजेंसी 91 से लेकर अगर 2010 की बात करें तो इसमें 27 टाइम्स लगी है। और इसके बाद अगर 2011 की बात करें, 2011 से लेकर 2016 तक की, तो इसमें 5 बार इमरजेंसी लगी है। और 2017 से लेकर 2022 तक की अगर बात करते हैं तो 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अभी करंटली में जो लास्ट प्रेसिडेंट रूल लगा था वो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल सुझाया गया था लेकिन लगा नहीं था। और वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनका। अब जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या तीनों में डिफरेंस है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो हमने देखा कि ये आर्टिकल नंबर 352 में आता है। और जो प्रेसिडेंट रूल है ये हमारे में आर्टिकल नंबर 356 में आता है। और उसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये हमारे में आर्टिकल नंबर 360 में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये लगती कब है। तो अगर किस देश पर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की बात हो, कहीं से बाहर आक्रमण हो रहा हो या किसी से युद्ध हो रहा हो, जैसे हमारे पे चाइना ने आक्रमण किया था 1962 में। और लास्ट आता है सशस्त्र विद्रोह। अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं या फिर राष्ट्रपति जो है वो लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह वर्ड है ये 1978 में लाया गया था, जब 1975 में आंतरिक, उससे पहले आंतरिक अशांति थी, एक वर्ड था आंतरिक अशांति। अगर इंटरनल डिस्टरबेंस है देश के अंदर तो नेशनल इमरजेंसी सुझाई गई थी। और इसी की वजह से 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि इसका गलत फायदा उठा के इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, और तो इसलिए जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें ये वर्ड हटाकर आंतरिक अशांति की जगह पर इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह डाला गया कि अगर देश में कभी भी सशस्त्र विद्रोह होता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा युद्ध और बाह्य आक्रमण पर भी लगती ही है, जैसे कि 1971 में लगी थी। अब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल है ये कब लगता है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा है, राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तब प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो ये मोस्टली राज्यों में लगवाया जा सकता है, अगर इसका काफ़ी गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, लेकिन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ही ये मोस्टली लगाया जाता है। इसके बाद जो वित्तीय आपातकाल है, अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि वित्तीय स्थायित्व तो खतरे में है तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, लेकिन ये हमारे आर्टिकल्स में आता है आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट इसका अंतर एक और है। नेक्स्ट अंतर है कि इसको लगाने, जो नेशनल इमरजेंसी है ये किसकी सिफारिश पे लगाई जाती है। तो जब तक मंत्रिमंडल लिखित नहीं दे देगा, लिखित जब तक उसके रूप में लिखित सिफारिश नहीं की जाएगी तब तक नहीं लगेगी नेशनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल में ये राष्ट्रपति जी को अगर लगता है या राष्ट्रपति जी को सुझाया जाता है कि इस राज्य में अशांति है तो वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। उसके बाद जो वित्तीय आपातकाल है ये भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही लगता है, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें राज्य सरकार पूरी तरीके से, जो राज्य गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर कम हो जाती है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति काम करता है और राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करता है कि वो किससे काम करवाएगा। तो ये राज्यपाल की सहायता से मोस्टली काम करवाए जाते हैं
लेकिन इसमें भी केंद्र की जो केंद्र है यानी कि सेंटर है उसी की मेन पावर हो जाती है। वित्तीय आपातकाल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसमें भी केवल और केवल जो राष्ट्रपति ही काम करते हैं, लेकिन इससे स्टेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो संघ है यानी कि नेशनल इमरजेंसी में जो केंद्र है वो स्वयं नियम बनाता है, और ये कब बनाता है? संसद की सहायता से। तो संसद की सहायता से नियम बनेंगे जितने भी रूल्स होंगे, लेकिन कौन बनाएगा? केंद्र। तो केंद्र ही चलता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है जो यहाँ पर नियम बनाएगा वो या तो राष्ट्रपति जी बनाएंगे या फिर उनके द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति, चुने अधिकारी। तो ये होते हैं हमारे कौन? राष्ट्रपति। शासन में क्या होता है कि ये नियम बनाते हैं राज्यों के लिए। और लेकिन ये कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये पूरे देश में लग सकती है, तो पूरे देश में रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कुल मिला के एकात्मक राज्य स्थापित हो जाता है, यानी कि सिर्फ सेंटर से ही सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। और प्रेसिडेंट रूल में सिर्फ उस स्टेट में सेंटर से चीजें अप्लाई होती हैं, बल्कि राष्ट्रपति जी के थ्रू अप्लाई होती हैं स्टेट में। लेकिन वित्तीय आपातकाल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना कितना है सबका। तो टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी अनिश्चित काल के लिए लगाई जा सकती है, यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, अनिश्चितकालीन है ये। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि हर 6 महीने पर, अगर 6 महीने पर 6 6 महीने करके इसे बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने पे इसे संसद से पारित करवाना होगा, और इसके पारित होने के लिए बहुमत चाहिए होता है 2/3 का, और इस तरीके से इसे पारित करवा के लोकसभा या संसद में उसके बाद 6 6 महीने करके अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम अवधि है यानी कि टाइम पीरियड है मैक्सिमम 3 इयर्स का है। कितना? 3 इयर्स। तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए जो प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। और वित्तीय आपातकाल जो है इसकी ये भी अनिश्चितकालीन है, यानी कि वित्तीय आपातकाल भी अनिश्चितकालीन है, लेकिन इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है संसद की। तो संसद की मंजूरी लेने पर ही ये पारित होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अनिश्चितकालीन है राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी दोनों अनिश्चितकालीन है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लग सकता है, अन्यथा इसे वापस सरकार बनाकर इसे हटाया जाना जरूरी है। नेशनल इमरजेंसी में मूल अधिकारों का क्या होता है और प्रेसिडेंट रूल में और जो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है इनमें क्या होता है? तो सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं वो पूरे के पूरे समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है इसमें मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे? मूल अधिकारों पे। उसके बाद लास्ट वित्तीय आपातकाल, इस पे भी मूल अधिकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुल मिला के नेशनल इमरजेंसी में पूरे के पूरे समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन जब अमेंडमेंट किया गया 1978 में तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है यानी कि एक जीवन जीने की और एक दैहिक स्वतंत्रता, ये जो दो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं इन्हें छोड़ के बाकी सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, और सारे ऑपरेट कहाँ से होते हैं? केंद्र सरकार से। और इनमें कोई भी मूल प्रभाव नहीं पड़ता मूल अधिकारों पे प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए सबसे पहले तो विशेष बहुमत पारित होना चाहिए। तो लागू करने के लिए क्या होता है? विशेष बहुमत चाहिए होता है लागू करने के लिए, जिसमें 2/3 बहुमत लिया जाता है। तो 2/3 बहुमत मिलते ही नेशनल इमरजेंसी पारित हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल में सामान्य बहुमत भी काफी होता है, यानी कि जनरल अगर मान लीजिए कहीं पे 100 सीट हैं और 100 सीटों में से अगर 51 वोट पक्ष में आते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और मोस्टली प्रेसिडेंट रूल अगर जो लगाने की बात होती है, क्योंकि बहुमत बनता है लोकसभा में, तो लोकसभा वैसे भी
मोस्टली सरकार के पक्ष में ही रहती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें भी जो जनरल बहुमत है उसी से काम हो जाता है, यानी कि सामान्य बहुमत से भी, लेकिन इसमें क्या है, विशेष बहुमत चाहिए होता है नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है या नेक्स्ट अंतर है इनमें, लोकसभा इसे वापस लेने की क्या प्रक्रिया है। लागू करने की प्रक्रिया तो है कि विशेष बहुमत और इसमें जनरल बहुमत, इसमें सामान्य बहुमत मिल जाते हैं, तो बस ये दोनों वापस हो सकते हैं, वो लागू हो सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। लेकिन वापस लेने पर जो लोकसभा है वो सामान्य प्रस्ताव पास करने पर ही इसे वापस लिया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, लोकसभा जो है हमारी, लोकसभा प्रस्ताव पास करके इसे वापस ले सकती है। लेकिन इसमें किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ राष्ट्रपति जी वापस ले सकते हैं, स्वयं वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसे भी राष्ट्रपति जी स्वयं वापस ले सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष प्रस्ताव की या किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है इसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जा सकता है, यानी सिर्फ 1 वर्ष मिनिमम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते नेशनल इमरजेंसी में। राष्ट्रपति शासन जो है प्रेसिडेंट रूल में लोकसभा के कार्यकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वित्तीय आपातकाल में यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोकसभा का कार्यकाल है वो इसमें मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि 1 साल में 2 बार बढ़ाया गया था इससे पहले, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष यानी कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जा सकता है। उसके बाद उसका निपटारा करना होगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी का। अब लास्ट पॉइंट आता है कि जो आपातकाल हम मैक्सिमम लगाते हैं, इसके बाद अगर हम आपातकाल की स्थिति बनाते हैं, नेशनल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ये सब लागू करने के लिए अगर हमने लागू की और लागू करने के 1 महीने के भीतर यानी 30 दिन के अंदर हमें प्रथम बैठक में ही लोकसभा की प्रथम बैठक में ही इसे पारित करवाना होगा 30 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो नेशनल इमरजेंसी हो या आपातकाल वो स्वयं ही रद्द हो जाएगा। तो इसे पारित करवाने के लिए या इसे लागू रखने के लिए लोकसभा से 30 दिन के भीतर काम करवाना होता है। लेकिन अगर इससे पहले जो प्रारंभ हुआ था इस चीज़ का, नेशनल इमरजेंसी का, ये तो हुआ था 44 में, संशोधन में इसे घटा के क्या कर दिया गया 30 दिन का। लेकिन प्रारंभ में क्या था कि संसद द्वारा अनुमोदन करने के लिए 2 महीने की समय सीमा तय थी प्रारंभ में, कि 2 महीने के अंदर आप पारित करवा सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन में ये बोला कि जो ये 2 महीने का समय है इसे घटाकर 30 दिन कर दिया जाए। और इसके बाद ये चीज़ पारित हो गई कि अब कभी भी अगर नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी लगती है तो उसे पारित या प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो कुल मिलाकर उसे 30 दिन के अंदर लोकसभा से पारित करवाना होगा। अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है संसद से, तो उसके बाद ये लागू रह सकती हैं या फिर बढ़ाई जा सकती है। तो हमने ये सब आज देखा तीनों चीज़ों के बारे में कि आर्टिकल 352 और 356 और 360 में क्या क्या अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।